दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर आपको मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ, आप सुनकर चौंक तो जरूर गए होंगे कि क्या सच में ऐसा भी कोई देश है जहां मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, ये देश एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। हालांकि आज इसकी गिनती एक गरीब और कम विकसित देशों में की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये देश पैसों से भले ही गरीब हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता से ये सबसे अमीर है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी खूबसूरती के दीवाने अक्सर दुनिया के हर कोने से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों सूडान। तो चलिए हो जाइए तैयार और निकलते हैं सूडान के शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, सूडान शब्द अरबी भाषा के बलाद अल सूडान से आया है, जिसका मतलब होता है काले लोगों का देश। और इसी वजह से दोस्तों इस देश के लोगों की स्किन सबसे डार्क मानी जाती है। दोस्तों, सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित है। बात करें अगर इस देश की पॉपुलेशन की, तो ये 4 करोड़ 38 लाख के आसपास है और ये पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के 34वें नंबर पर आता है। वहीं एरिया की बात की जाए तो सूडान 18,61,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सूडान अपना बॉर्डर इथियोपिया, साउथ सूडान और लीबिया जैसे देशों से शेयर करता है। अफ्रीका महाद्वीप के 8% से ज्यादा और दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 2% के साथ सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश था। हालांकि दक्षिण सूडान के स्वतंत्र होने के बाद से सूडान अब अफ्रीका का 3रा सबसे बड़ा देश और दुनिया का 15वां सबसे बड़ा देश है। सूडान का विस्तृत क्षेत्र, जिसे प्राचीन नूबिया के नाम से जाना जाता है, ये मध्य पाषाण काल से लगभग 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व से बसा हुआ है। दोस्तों, बात करें अगर सूडान के इतिहास की, तो ये बेहद ही दर्द भरा रहा है। सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। 1952 में यहाँ आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में जाकर सूडान को आजादी मिली। हालांकि आजादी मिलने के बाद दक्षिण सूडान की आबादी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उनकी मांग और ज्यादा स्वायत्तता देने की थी, जो आजादी से पहले से ही चली आ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजादी से पहले ही उत्तर और दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया। ये गृह युद्ध 1955 से 1972 तक यानी कि 17 सालों तक चला। अनुमान है कि इसमें 5 लाख ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर 1972 में शांति समझौते के बाद ये गृह युद्ध खत्म हुआ, लेकिन शांति समझौते हुए 10 साल ही हुए थे कि दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में हुआ। सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दक्षिण सूडान के लिए और ज्यादा स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रही थी। 1983 से 2005 तक यानी कि 22 सालों तक चले इस सिविल वॉर में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मारे जाने का अनुमान है। फिर आखिरकार 2005 में सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा। असल में दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल मुल्क था, तो उत्तर सूडान में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश बन गया। इसके अलावा दोस्तों, सूडान को पूरे अरब और दुनिया का अनाज और खाद्य केंद्र माना जाता है और पूरे अरब दुनिया की लगभग 45% उपजाऊ जमीन अकेले सूडान का हिस्सा है। और सूडान अफ्रीका और पूरे दुनिया का पहला देश था जिसने पहली बार एक महिला को पार्लियामेंट में चुनाव किया और एक मंत्री बनाया। इसके अलावा दोस्तों, एक बात काफी हैरान करने वाली है कि सूडान में पिरामिड्स की संख्या मिस्र से भी काफी अधिक है। जी हाँ, इसकी मूल वजह ये है कि यहाँ पर काफी सारे मशहूर लोगों के मरने के बाद उनके कब्र के ऊपर एक नया पिरामिड बना दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, सूडान में काफी सारे जनजाति के लोग रहते हैं और इन लोगों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। यही वजह है दोस्तों कि सूडान में लगभग 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि सूडान में प्राकृतिक खनिज होने के बावजूद ये अन्य देशों के मुकाबले काफी गरीब माना जाता है, जिसकी मूल वजह यहाँ के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सूडान गरीब देश होने के बावजूद सूडान की करेंसी वैल्यू भारत के मुकाबले काफी अधिक है और सूडान का 1 पाउंड भारत के लगभग 1.5 रुपीस से भी अधिक है। इसके अलावा खास बात यह है दोस्तों कि सूडान में शिक्षित लोगों की मात्रा भारत के मुकाबले काफी अधिक है दोस्तों।
इसी के साथ ही दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी सूडान से होकर ही बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 6,695 किलोमीटर है और ये पूर्वी अफ्रीका में बुरुंडी और विक्टोरिया झील से लेकर उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर तक बहती है। और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर नील नदी की दो मुख्य सहायक नदियाँ मिलती हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील। दोस्तों सूडान की राजधानी खार्तूम नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको बता दें खार्तूम नाम अरबी शब्द अल जरतुम से आया है, जिसका अर्थ होता है हाथी की सूंड या नली, जिसका अर्थ है वो स्थान जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर सूडान के झंडे की, तो सूडान के झंडे में लाल, सफेद और काले रंग की क्षैतिज पट्टियां मौजूद हैं और एक हरा त्रिकोण है। काला रंग देश के नाम का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और आशावाद का प्रतीक है, जबकि लाल रंग स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है और हरा रंग इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सूडान के झंडे को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों ज्यादातर सूडान भारतीय लोगों को पसंद है, क्योंकि सूडान में अधिकतर भारतीय आयुर्वेदिक दवा बेचने का काम किया जाता है। जी हाँ, जड़ी बूटियों से लेकर पेड़ पौधों से दवा बनाने का काम भारतीय बखूबी जानते हैं। इसी को देखते हुए कई भारतीय लोग ज्यादा पैसे और रोजगार के लिए सूडान का रुख कर लेते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में कर्नाटक के हक्की पक्के जनजाति समुदाय के कई लोग मौजूद हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन को अफ्रीकी देशों में बेचते हैं। ये भारत और सूडान के बीच में अच्छे रिश्ते होने का ही नतीजा है कि भारतीय सूडान में भी मौजूद है और इस देश के लोग भारतीयों पर बहुत भरोसा भी करते हैं दोस्तों। वहीं सूडान के कई लोग अपने इलाज के लिए भारत की यात्रा भी करते हैं। सूडान के लोगों को भारतीय मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं पर काफी भरोसा है और जिस तरह सूडान के हालात हैं, वहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली काफी बदतर है। 2019 तक सूडान में कुल 272 ही अस्पताल थे और हैजा, हेपेटाइटिस, मेनिंगोकोकल, पीला बुखार से कई लोग पीड़ित थे। ऐसे में भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ वहाँ के लोगों के लिए ईश्वर का वरदान साबित हुई थी। जाहिर सी बात है कि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए ना तो उनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है और दवाइयाँ घर बैठे भी मिल सकती हैं। ये भी एक बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय लोग सूडान में मौजूद हैं और इसीलिए आपको भारत के अलग अलग राज्यों के कई लोग सूडान में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बता दें दक्षिणी सूडान में भारतीय प्रवासी द्वारा साझा किए गए रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दक्षिणी सूडान में लगभग 600 से 700 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। कुछ का दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में बिजनेस है, तो वहीं अन्य विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कुछ भारतीय नागरिक दक्षिणी सूडान में ईसाई मिशनरी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों में भी काम करते हैं। इसके अलावा लगभग 2000 भारतीय सेना के शांति रक्षक कर्मी भी हैं, तो 31 भारतीय पुलिस अधिकारी और कुछ नागरिक अधिकारी से जुड़े हुए हैं। खास बात तो ये है दोस्तों कि जुबा में 2006 की शुरुआत में सबसे पहले होटल, बोरहोल कंपनियां, प्रिंटिंग प्रेस और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने वाली भारतीय ही थी। जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूडान के लोगों को खेल में काफी रुचि है, खासकर यहाँ पर फील्ड और ट्रैकिंग जैसे गेम्स, रनिंग और जंपिंग जैसे खेल ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इन खेलों के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ के लोग इन खेलों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस देश में 4 नेशनल पार्क और 2 मरीन नेशनल पार्क मौजूद हैं। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर दिंडर नेशनल पार्क है, जो 1953 में बनाया गया था। यहाँ पर आपको शेर, सूडानी लॉयन, हाथी, डायनासोर जैसे जानवर और कई प्रकार के बंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं तो आपको एक बार सूडान जरूर आना चाहिए। और अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आप माउंट कैमियाटी पर चढ़ाई कर सकते हैं, जो यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके अलावा आप यहाँ पर रेगिस्तान, नेशनल पार्क्स और लेक्स भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक सुंदर देश सूडान। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में, और अगर आप में से किसी ने इस देश की विजिट की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर हमारी ये वीडियो कोई सूडान से देख रहा है तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। लास्ट में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गो एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।